देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। एक समय था पूरे देश ने पूछा था ये इलू इलू क्या है, फिर उनको समझाना पड़ा कि इलू का मतलब ILU, आई लव यू। तब लोगों को समझ में आया। तो बताइए, जिस देश में लोगों को इलू का मतलब नहीं पता है, वहां पे लोग कैब और CA का मतलब समझाने लगे। आज देश भर में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, जिसका कारण है हाल ही में लागू किया गया नागरिकता संशोधन कानून। कई सारे लोग इसके पक्ष में हैं तो कई विपक्ष में, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये कानून आखिर है क्या। तो आज हम जानेंगे कि ये कानून क्या है। नागरिकता संशोधन कानून में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। ऐसा नहीं है कि इस कानून में पहले बदलाव नहीं हुए हैं। इससे पहले भी 5 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है, लेकिन इस वक्त इसके विरोध करने का कारण क्या है? CA मतलब वो CAA जो नागरिकता में जो संशोधन हुआ है कानून में, ये कहने के लिए कि अगर आपके पास 2014 के पहले आप इस देश में हैं और आपके पास कागज़ नहीं है और आप इन बाकी मज़हब के हैं जो मुसलमान को छोड़ के, तो ये आपको नागरिकता के हक ये देकर मान कर दिया जाएगा कि आप कहीं से पीड़ित होकर आए होंगे। और लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं, आपको ये हक नहीं होगा। ये CAA है। एक चीज और, लोग CAA और CAB के बीच में भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए बता दें कि CAA और CAB दोनों एक ही है। CAB यानी नागरिकता संशोधन बिल, जो कि संसद में पारित और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून बन चुका है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे देश में इन लोगों को नागरिकता नहीं मिलती थी, लेकिन इसके लिए पहले 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, जिसकी समय अवधि अब घटाकर के 6 साल कर दी गई है। लेकिन नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जो वैध तरीके से यहाँ आए होंगे। जो अवैध तरीके से आए हैं उन्हें या तो वापस अपने देश भेजा जाएगा या फिर जेल। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस लिस्ट में मुस्लिमों को नहीं रखा गया है, यानी उन्हें अवैध नागरिक माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इनकी पहचान कैसे की जाएगी कि ये वैध तरीके से यहाँ आए हैं या अवैध तरीके से। तो इसके लिए लाया गया NRC यानी कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर। इसे आसान भाषा में हम भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट समझ सकते हैं। NRC से पता लगाया जाएगा कि कौन वैध नागरिक है और कौन नहीं। मतलब जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है उन्हें अवैध नागरिक समझा जाएगा। वैसे NRC पे अभी काफी बहस चल रही है कि इसे अपने देश में लागू करना है या नहीं। जो जहाँ बसा है उसकी एक सूची पहले बनेगी, फिर यही नियम में इन्होंने बताया है कि इस सूची को देख के सरकार, और वो भी तहसीलदार के स्तर तक का जो सरकार है, वो तय करेगा कि कौन किस नागरिक पे हमें शक है कि ये सही नागरिक नहीं है। तो डाउटफुल सिटीजन, जो शक से घिरा हुआ जो नागरिक है, उसकी पहचान सरकार करेगी उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के आधार पे। अब उसको फिर सिद्ध करना होगा कि मैं नागरिक हूँ, और वो कैसे सिद्ध करेगा, उसको बहुत पुराने कागजात निकालने पड़ेंगे, जो हम और आप, मैं भी, मेरे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन कोई गरीब इंसान जो गांव में रहते हैं, कई महिलाएं, तो उसमें आपको निकालना होगा आपके माँ बाप, दादा दादी, सबके, नाना नानी, सबके कागज़, और ये दिखाना होगा कि उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, और स्कूल के कागज़ और वोटर लिस्ट के कागज़, ज़मीन के कागज़, वो उस तरह से हिंदुस्तानी हैं। फिर उनके बच्चे, और फिर हम, जैसे जहाँ भी हम उस पूरे उसमें आते हैं, ये आपको कागज़ों के आधार पर सिद्ध करना होगा। आपको बता दें कि ये कानून हमारे देश के संविधान के खिलाफ भी है। तो संविधान का मतलब क्या है, मैं बहुत संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये कहा गया है कि इसमें इंसाफ होगा,
आपका धर्म भी कुछ हो, आपकी जाति कोई हो, औरत हो मर्द हो, आपको सबको बराबर के इंसाफ मिलेगा। ये पहली बात संविधान में लिखा गया है। दूसरा, संविधान में ये कहा गया कि आज़ादी होगी अपने देश में। इबादत की आज़ादी, उपासना की आज़ादी की बात है कि आप किसको कैसा कौन से धर्म को मानना चाहते हैं, और विरोध करने की आज़ादी, ये भी संविधान में कहा गया है। तीसरा कि ये बराबरी का देश होगा, इसमें ना जाति, ना धर्म, ना लिंग या गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव हो सकेगा, सब बराबर के होंगे। और चौथी बात जो कही गई है, जो इन सब से भी ज़रूरी है, वो है इस देश में बंधुता रहेगी, कि हम अलग अलग धर्म के, जाति के, भाषा के लोग हैं, लेकिन इकट्ठा इस देश में रह रहे हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक रिश्ता है, इसमें इंसानियत होगी, मोहब्बत होगा। ये 4 मुख्य वादाएं हैं। और जब आप संविधान को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें धर्म के आधार पे, मज़हब के आधार पे जो भेदभाव इस कानून में किया जा रहा है, वो संविधान के मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। यहाँ पे लोगों के नाम राशन कार्ड और वोटर लिस्ट से गायब होते हैं। वहां अगर इस लिस्ट में उनका नाम नहीं हुआ तो उनका क्या होगा? क्योंकि गांव में आज भी कागज़, अगर आपको सिद्ध करना है कि आप नागरिक हैं, कागज़ों के आधार पर, कागज़ उस तरह के दस्तावेज हैं ही नहीं ज़्यादातर ग्रामीण लोगों के पास। क्या दिक्कत है वोट डालने में आपको? हमारा नाम ही नहीं है। इसके पहले डाला आपने वोट? वोट डाला तो इस बारी क्यों नहीं नाम है आपका? रानियत पहले कितनी बारी आपने? पहले 10 बार डाला। राशन देते हैं नेहा किस क्या कहता है? नहीं है, कहता है तुम्हारा नाम है नहीं है, जाओ इधर से जाओ, भागो। कम से कम नहीं तो 4-5 साल से के एस आई पंच से कट्टी से कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं सरपंच सेक्रेटरी? कहते तुम्हारा सूची में नाम ही नहीं। कोई मालूम ही नहीं कि कोई फार्म भर रहा, न कोनो सूच नहीं दे रहा, नहीं अब जैसे चला रहा है वो है खबर विभाग में का कम कर। खास करके जो गांव के गरीब, जो मेरे भाई और बहन हैं जो देख रहे हैं, उनको इससे सबसे बड़ा खतरा है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।